दोस्तों लंबे समय से प्रतीक्षारत रह रहे पारा शिक्षकों के लिए जो नियमावली मिला, वो नियमावली पारा शिक्षकों के लिए बुरी तरह घातक है। तत्काल मानदेय की वृद्धि जो देखने को मिल रही है, 5,000, 7,000, 8,000 जो भी रुपया मिल जाए, लेकिन ये बहुत ही विनाशकारी साबित होगा पारा शिक्षकों के लिए। तो कौन सी समस्या होगी? अब नौकरी पर जो खतरा मंडरा गया है इस नियमावली में, नौकरी को कैसे बचाया जाए? आज के इस वीडियो में यही बात पर हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे अब आप अपने नौकरी को सुरक्षित रह पाएंगे। दोस्तों अभी अभी तक तो आपने देखा कि सरकार ने जो नियमावली बनाई है वो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं पारा शिक्षक के फूट का ही ये परिणाम है। अगर पारा शिक्षक एक रहते और थोड़ा कटु बात मैं बोलने जा रहा हूँ, अगर आप लोग को बुरा लगे तो कृपया माफ़ करेंगे। टेट आधारित नियमावली अगर स्वीकार कर लिया जाता तो आपके दरवाजे खुले के खुले रह जाते। लेकिन यहाँ पर टेट आधारित नियमावली को दरकिनार कर आपने अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार लिया। अब नतीजा ऐसा हो गया है कि क्षणिक समय के लिए आपकी नौकरी बची हुई है, अर्थात पारा शिक्षकों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब बात करेंगे हम कि किस प्रकार से अपना अस्तित्व को पारा शिक्षक बचा पाएंगे, अब कौन सा विकल्प बच गया है इनके पास, आज यही देखेंगे। दोस्तों आपने देखा होगा कि अभिमान के कारण अभिमान के कारण पारा शिक्षक के बहुत सारे प्रतिनिधियों ने और कुछ चंद पारा शिक्षकों ने भी ये समर्थन किया कि परीक्षा हम नहीं देंगे, हमें छत्तीसगढ़ चाहिए या फिर बिहार चाहिए या और कुछ भी चाहिए, टेट आधारित नियमावली किसी भी हाल में हम स्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों ये कटु सत्य है कि जब भारत सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया जाता है उसका फॉलो हर हाल में राज्य सरकार को करना है। किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार उसे टाल नहीं सकती। और अभी हम बताएंगे थोड़ा आगे चल करके कि आकलन और टेट में कितना सा का फ़र्क था, टेट कितना आसानी से पास किया जा सकता था, वेटेज कैसे मिलता और हर हाल में टेट में आपको वेटेज मिल जाता, लेकिन आपको आकलन में वेटेज नहीं मिलता। आपका दुर्भाग्य कहें कि मानदेय बढ़ाने के लिए भी आपको अब आकलन की परीक्षा से गुजरना होगा। एकदम अगर अच्छा न भी लगे तो कृपया थोड़ा बात को समझकर ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आपकी आँखें आज हर हाल में खुल जाएगी। कृपया ना भी ठीक लगे तो ये वीडियो को अवश्य देखेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ सरकार से नहीं, आपने देखा होगा और जो साथी इस प्रकार के क्रियाकलाप गतिविधियों में भाग लिए होंगे, वो देख रहे होंगे कि सरकार से नहीं सिर्फ अपने ही साथी टेट पारा शिक्षक के साथ उलझते रह गए और कर दिया अपनी विनाश, अपना सर्वनाश खुद गढ़ दिया। दोस्तों यहाँ पर टेट पारा शिक्षक जो अभी हैं, जो टेट पास हैं, वो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं शायद सेट हो सकते हैं। लेकिन अब स्थिति ऐसी हो गई है कि जो टेट नहीं है, वो उनके लिए भारी मुसीबत का सामना करना पड़ गया है। तो आपने देखा होगा कि सरकार से कभी लड़ाई इनकी नहीं हुई। हमेशा आपने ग्रुप में देखा होगा, आपने कहीं भी आंदोलन में देखा होगा, निश्चित तौर पे इन्होंने टेट का विरोध किया। और विरोध किसने किया? जो परीक्षा से भाग रहे थे, जिन्हें परीक्षा देना नहीं था। कुछ फर्जी कैटेगरी के जो पारा शिक्षक थे, वे अपने साथ-साथ अपने सारे पारा का सर्वनाश करवा दिया। आते हैं देखते हैं, समस्या अभी बरकरार है जो देखने को मिल रहा है। परीक्षा से भागने वाले फर्जी कैटेगरी के जो पारा शिक्षक थे, अब ये देखिए ये फर्जी कैटेगरी के पारा शिक्षक सुन करके बहुत सारे शिक्षक कमेंट में लिखना शुरू करेंगे कि आप फर्जी किसे मानेंगे। तो अब देखिए धड़ाधड़ फर्जी कौन है, कैसे है, वो देख लीजिएगा कि किस परिस्थिति आकलन देने से पहले आपकी क्या दुर्दशा होने वाली है झारखंड में। आपने मानदेय बढ़वाने का प्रयास किया, समस्या यहाँ पर बहुत बड़ी क्रिएट कर लिया है पारा शिक्षकों ने। अभिमान के कारण अब देखिए पारा शिक्षकों का जो था वो काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप सभी जान रहे होंगे कि नई शिक्षा नीति आपके सिर पर सवार है, कभी भी ये लागू हो सकता है। राज्य सरकार जब चाह जाए ये लागू कर देगी। और आप देख रहे होंगे कि झारखंड की सरकार भी हलचल में है नई शिक्षा नीति लागू करवाने के लिए। नई शिक्षा नीति लागू होते ही अब क्या होगा आप खुद समझ सकते हैं। आप आकलन दे करके पास करेंगे, उतना कड़ा परीक्षा होगी, उसका वैल्यू वहाँ पर नहीं होगा। आपको टेट से गुजरना होगा तो ही आपकी नियुक्ति हो सकेगी। अब नियुक्ति का दरवाज़ा भी आपने बंद कर दिया। वो कैसे बंद कर दिया, अभी आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे वो भी साफ हो गया। लंबे समय से मिला हुआ लाभ को भी पारा शिक्षक के आपसी फूट के कारण
पल भर में सर्वनाश हो गया। ये पारा शिक्षक के जो नेतागण थे, उन्होंने चंद नेताओं ने, सभी नेताओं ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पारा शिक्षकों को सर्वनाश कर दिया अभिमान के कारण। स्वाभिमानी बनना चाहिए पर अभिमानी नहीं बनना चाहिए। परीक्षा उन्होंने नहीं देना चाहा, फलाफल मिला भी कि अच्छी बात है। परीक्षा नहीं, तत्काल मानदेय वृद्धि की बात कर रहे थे उन्होंने, अस्थायी समाधान की ओर नहीं गया और समस्या आज ऐसा हो गया कि मुश्किल से 2, 4, 6, 8 महीने की नौकरी पारा शिक्षकों की बची हुई है। दोस्तों यहाँ इसको देखिए थोड़ा सा और ध्यान से इसको पढ़िए और समझिए, जो नियमावली की ये कंडिका है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इस नियमावली से आच्छादित पारा शिक्षकों की सेवा शर्त शिक्षा अभियान संप्रति समग्र शिक्षा अभियान, जो अभी समग्र शिक्षा अभियान के नाम से जाना जा रहा है, के अधीन संविदा शर्तों के अनुरूप रहने तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले दिशा निर्देशों के अनुरूप मानी जाएगी। अर्थात जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार आपको दिशा निर्देश देगी, उसी के अनुरूप रह पाएंगे। तो केंद्र ने स्पष्ट कह दिया है, आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद एक भी संविदा पर शिक्षक नहीं रहेंगे, अस्थायी शिक्षक ही रहेंगे। और अस्थायी शिक्षक हम बन नहीं पाएंगे क्योंकि हम टेट पास है नहीं, हमारे पारा साथी टेट पास है नहीं। अब यहाँ पर कितनी बड़ी समस्या आ गई वो देखिए। अब उलझन कहाँ पर तैयार होता है दोस्तों, तो अभी हमने कहा था सबसे पहले यहाँ जो आपने देखा इसको कि अगर बचानी है नौकरी तो आज से ही करें यह काम। आपको और बहुत सारे बात अभी जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं आपको अभी हम बताएंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से अपने पैर पे आपने कुल्हाड़ी मार लिया है। तो दोस्तों अगर नौकरी बचानी है तो सारे झमेले को छोड़कर, सारे पचड़े को छोड़कर आज से आप टेट की तैयारी में लग जाइए। किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए। घंटा 2 घंटा का समय निकाल करके टेट की परीक्षा की तैयारी कीजिए, आने वाला है और आप उसमें भाग लीजिए। निश्चित तौर पे आपको सफलता होगी। जो नेतागिरी के चक्कर में अपना भविष्य, अपने साथ साथ 65,000 पारा शिक्षकों के भविष्य को जिन्होंने बर्बाद किया है, अब उनकी बात में कम से कम मत आइए। आज से आप टेट की तैयारी कीजिए ताकि अब आपको अपना अस्तित्व खुद बचाना है। अब आपका कोई संघ, कोई यूनियन यहाँ पे काम करने वाला नहीं है। तो आप टेट की तैयारी में लग जाइए। और दूसरी बात है कि आप कृपया इस चैनल पे भी अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि प्रतिदिन आपके इस चैनल के माध्यम से आप तक कंटेंट अवेलेबल करवाए जाते हैं। पर बहुत सारे अभ्यर्थी, बहुत सारे दर्शक ये सीटेट के जो तैयारी में हैं, जो टेट देना चाहेंगे, वो निश्चित तौर पे हमारे प्रश्नों के इस चैनल के माध्यम से जो प्रश्न उन तक पहुंचाए जा रहे हैं, वो जवाब देते हैं और वो अच्छी तैयारी करने का प्रयास कर रहे हैं। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, साइकोलॉजी, ये सारे पैटर्न पर आधारित सिलेबस के अनुरूप प्रतिदिन प्रश्न आप तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये प्रश्न उन्हीं शिक्षकों को मिलता है जिन्होंने इसे सब्सक्राइब कर रखा है। जो सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, अगर व्हाट्सएप में ये चैनल का ये लिंक अगर फॉरवर्ड होता है तो ही उनको मिल पाता है, अन्यथा वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप तैयारी से वंचित रह जाते हैं। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो यूट्यूब का चैनल खोलते ही तुरंत आपके स्क्रीन पे झलक जाएगा आपका प्रश्न। तो इस प्रकार से आप इस चैनल के माध्यम से भी तैयारी कर पाएंगे और अपनी समस्या बता पाएंगे। तो इस प्रकार आप आज से तैयारी में लग जाएं और किसी के बहकावे में नहीं आएं, अन्यथा पश्चाताप के सिवाय पारा शिक्षकों को कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे देखिए ये क्या है। आपने देखा होगा कि महाधिवक्ता ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया था कि टेट पास जो पारा शिक्षक हैं वो सरकारी शिक्षक बन पाएंगे। अब आपसी फूट का नतीजा ये रहा, नहीं सामंजस्य बनने के कारण ये प्रॉब्लम ये आया कि ये सरकार देख ली कि अब इनमें ताल नहीं बैठ रहा है, फूट डालो और राज करो। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि टेट पास वाले को भी नौकरी हम नहीं दे पाएंगे। रोस्टर का उन्होंने बहाना बना दिया। पर इस प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती। रोस्टर के अनुरूप बहाली कर ली जा सकती है। रोस्टर के अनुसार उन्हें विद्यालय दे दिया जाता है, जिला वार सभी के लिए सीटें हैं। आपने देखा होगा कि अगर रोस्टर के अनुरूप पारा शिक्षकों की बहाली नहीं हुई तो प्राथमिक शिक्षक की जो बहाली हुई, आपके ही साथी आज लगभग 10,000 साथी टीचर बन गए, वो भी पारा शिक्षक के आरक्षण लेकर के। तो उनको क्यों बनाया गया?
तो ये समस्या है, ये सिर्फ एक बहाना है कि हमने रोस्टर का अनुपालन नहीं किया है, इसलिए नहीं कर सकते। तो महाधिवक्ता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि टेट पास को दे सकते हैं वेतनमान। आपने देखा होगा कि रघुवर सरकार के कार्यकाल में भी टेट पास पारा शिक्षकों को सीधे वेतनमान की बात कही जा रही थी। आंदोलन, आपसी फूट के कारण हालांकि बाद में रघुवर सरकार की नियमावली में भी जो परीक्षा की बाध्यता थी वो बहुत ही कड़ा था, उसका विरोध हुआ, अच्छा हुआ। लेकिन ये जो आपस में जो इस प्रकार की समस्या जो उत्पन्न हो गई, आपसी फूट जो हो गया, वो सर्वनाश कर दिया। अब ये देखिए, अगर टेट पास पारा शिक्षक टेट आधारित नियमावली अगर बन जाती तो धीरे धीरे टेट पास करके पारा शिक्षक कल्याण हो जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। केस कहाँ जाता? महाधिवक्ता के पास जाता। आम पब्लिक कहाँ करते? कोर्ट में करते। सरकार की तरफ से कोर्ट कौन लड़ता है? महाधिवक्ता लड़ते हैं। और महाधिवक्ता ने ही स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इन्हें वेतनमान देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आप कहीं न कहीं इससे वंचित हो गए, दरवाजे आपके बंद हो गए। अब देखिए आगे हम आते हैं। अड़ियल रवैया के कारण नहीं मिला वेटेज, 50% का आरक्षण भी हुआ हवा हवाई। अड़ियल रवैया के कारण ये समस्या उत्पन्न हो गई। अब ये क्या समस्या हो गई कि दोनों संघ के प्रतिनिधि, तो आप समझ रहे होंगे किस प्रतिनिधि ने अड़ियल रवैया दिखाया, हम परीक्षा नहीं देंगे। नियमावली ऐसी बन गई कि अब ये घर के न रहे और न घाट के रहे। 50% आरक्षण जो मिला इससे भी हाथ धोना पड़ गया। अब आप देखिए कि आपके दरवाजे कैसे बंद हो गए। लगभग 1 लाख टेट पास अभी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। 1 लाख टेट पास, 26,000 की बहाली आने वाली है। अगर यहाँ पर 1 लाख की जो कंपटीशन होगा उसमें कितना टफ कंपटीशन होगा, आप इसे आसानी से देख सकते हैं और नतीजा ये महसूस कर सकते हैं। आगामी जो टेट होने वाला था, अभी सी टेट जो चल रहा है, ये सी टेट में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे मित्र फार्म भरे हैं और वे देखिए सफलता भी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी है। उन्हें निश्चित तौर पे सफलता मिलने वाली है। और जो नेतागिरी के चक्कर में रह गए, अपने साथ साथ बहुत सारे पारा शिक्षकों के भविष्य को दांव पर उन्होंने लगा दिया। तो इस प्रकार की समस्या बहुत विकट कर दिया है इन्होंने। अब देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा समझिए कि 50% का वेटेज अगर मिल जाता तो इस बार कितनी बड़ी समस्या हल होने वाली थी। तो ये बहुत सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर, ये 50% की जो वेटेज की बात थी, ये समाप्त हो गई। अभी भी समय है। आपके जो नेतागण हैं, पदाधिकारीगण हैं, जगह जगह बैठक कर रहे हैं, 2 दिनों का समय लिए हैं। कम से कम इसको अगर बचा लिए तो पारा शिक्षकों के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो इसका ख्याल रख के आप अपने प्रतिनिधियों को अवगत कराएं कि निश्चित तौर पे कम से कम 50% का जो पुराना आरक्षण मेरा था, उसको हाथ से न जाने दें। ये सिर्फ अभी जो टेट पास हैं उनके लिए नहीं, जो आप पास करेंगे, सीटेट पास करेंगे, जेटेट पास करेंगे, आपके लिए भी हितकारी होगा, आपके लिए हितकारी होगा। निश्चित तौर पे अभी जो जिनकी आयु सीमा है 45 के करीब, वो अवश्य ही टेट देंगे। अब नेताओं के चक्कर में ये नहीं फंसेंगे, क्योंकि अब वो उन्होंने महसूस कर लिया कि नेतागण स्वार्थी तरीके से सिर्फ मानदेय बढ़ाना चाह रहे थे, क्योंकि उनको अस्थायीकरण से मतलब नहीं था। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब बहुत सारे शिक्षकों का कहना है कि सरकार जो है सिर्फ देना ही नहीं चाह रही थी। सरकार का मनसा साफ नहीं है, रवैया साफ नहीं है। यहाँ देखिए दोस्तों, कोई देना नहीं चाहता, उससे छीनना पड़ता है। कोई देना नहीं चाहता, उससे छीनना पड़ता है। अगर आप झारखंड के 63 या 65,000 जो भी पारा शिक्षक हैं, अगर एक घूंट मात्र रहता तो किसी का औकात नहीं होता है कि वो आपको वेतनमान से रोक दे। टेट आधारित नियमावली तो हर हाल में आपको मिलता तो मिलता। तो सरकार के दोष आप नहीं दे सकते, इसलिए कि आपको दे सरकार को आप बाध्य करके आप ले सकते थे। टेट आधारित नियम संगत, तर्क संगत जो था, आप उसे ले सकते थे, लेकिन आपने इसका भी विनाश कर दिया। अब आप आंदोलन भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। कितना बड़ा आपके हाथ से समय निकल गया। अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि बहुत सारे पारा शिक्षक इसको लेने के लिए तैयार हैं, और लेना भी जायज़ है, करेंगे भी क्या, कोई विकल्प नहीं है। कम से कम 7-8 हज़ार रुपये की जो तत्काल मानदेय वृद्धि हो रही है, कम से कम वो तो हाथ आ जाए। लेकिन ये देखिए, सरकार कहीं से दोषी नहीं है। आप केयर कीजिए, गौर कीजिए कि अगर आप एक मजदूर को भी घर में लगाते हैं काम करने के लिए, तो वो मजदूर से को आप प्रयास करते हैं कि जितना कम से कम रुपए में काम हो जाए।
कम से कम में काम हमारा निकल जाए। तो उसी प्रकार से सभी सरकार चाहती है कि कम से कम में मेरा काम निकल जाए। तो आपको लेना पड़ता है, एकता के बल पर आप इसे ले सकते थे। टेट आधारित नियमावली आपको सरकार हर हाल में देती, लेकिन रवैया फूट डालो राज करो और फूट, पता नहीं किन किन का हाथ था जिन्होंने पारा शिक्षकों के भविष्य को सर्वनाश कर दिया। 65,000 परिवार के मनसा पर पानी फिर गया। ये बहुत ही विकट परिस्थितियां आ गई है। आगे देखते हैं, टेट आधारित नियमावली में टेट के बाद अस्थायी हो जाते हैं, पर अब टेट के बाद दूसरी परीक्षा देनी होगी। ये देखिए सबसे बड़ी बात है। अब सोच करके देखिए, समझने की बात है कि टेट आधारित नियमावली अगर बन जाती तो तत्काल 13,000 तो कल्याण हो जाते। ये तो सही बात है, ईर्ष्या उनके साथ हुआ, वो भी बेचारे पीछे आ गए, दूसरी परीक्षा उनको देना होगा। अच्छी बात है। ईर्ष्या के बाद अब क्या हो गया कि अब आप अगर टेट पास भी कर जाएंगे तो अब आपको क्या करना होगा, अस्थायी शिक्षक बनने के बाद अब आपको दूसरी परीक्षा देनी होगी, जो नियमावली अंतिम चरण में है। टेट आप पास कीजिए, दूसरी परीक्षा दीजिए। और ऐसा टेट आधारित नियमावली जो बन जाता पारा शिक्षकों के लिए, उसमें क्या होता कि आप टेट पास करते जाते, आपका अस्थायी समाधान होते जाता। लेकिन आपने कितना बड़ा चूक किया है, अगर समझ पाते हैं अब भी तो समझिए, वरना आप अपना आपको कोई कुछ कह नहीं पाएगा। हालांकि ये वीडियो कटु सत्य है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को कड़वा लगेगा। टेट आधारित नियमावली अगर बनती तो मात्र एक परीक्षा में कल्याण होता। अब ये आपको दूसरी परीक्षा भी गुजरनी पड़ेगी। जब एक परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब दो परीक्षा कहाँ से दे पाएंगे, कैसे पास करेंगे, वो भगवान ही जाने, ऊपर वाले ही जाने। आइए देखते हैं, समस्या बरकरार है। नियमावली की कंडिका 2 के अनुसार पारा शिक्षकों की सेवा संविदा शर्त के अनुरूप भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप मानी जाएगी। मतलब नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद क्या होगा, आप खुद इसका आकलन कर सकते हैं, क्योंकि पारा शिक्षक अब आकलन देने के लिए तैयार है, मानदेय बढ़ाने के लिए। तो आकलन करते रहिए कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद क्या होगा। आपने आकलन मांगा, सरकार आपको आकलन दी। आगे देखिए, ये क्या है, सही कहा गया है, बिल्कुल सही कहा गया है कि जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और वही हुआ। कवियों का कहना जो होता था, बिल्कुल सटीक होता था, जो आज पारा शिक्षकों के लिए चरितार्थ हो गया है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आज पश्चाताप की आग में झुलस रहे होंगे पारा शिक्षक के प्रतिनिधि भी, और पारा शिक्षक भी वे जो चाहते थे कि परीक्षा नहीं हो, हमें छत्तीसगढ़ मिले और बिहार मिले, बिना परीक्षा के हम अस्थायी हो जाएं, आकलन के आधार पर अस्थायी हो जाएं। बहुत बहुत बड़ी विडंबना कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए, आज अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिए। रघुवर की सरकार की कठोर नियमावली में भी टेट पास वालों को सीधी भर्ती की बात कही गई थी। आप आज नियमावली को उठाकर देखें, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सिर्फ प्रशिक्षित पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा देना होगा। हालांकि वो आकलन उनका बहुत हार्ड था, ये भी आकलन कैसा होगा वो तो देने वाले ही जानेंगे, है ना। तो परिस्थितियाँ, उनकी जो सब्जेक्टिव जो था वो थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट उन्होंने बनवा दिया था। ऐसे बाद बाकी कंडिका लगभग ठीक थी। टेट वाले को सीधे नौकरी देना चाह रहे थे, और टेट आधार पर वे भी नियमावली देने को तैयार थे, और ये भी सरकार देने को तैयार थी, लेकिन लेने वाले नहीं मिले। पारा शिक्षक नियमावली आपसी फूट का मिला परिणाम, मानदेय बढ़ाने के लिए अब देनी होगी परीक्षा। पारा शिक्षक नियमावली में कई खामियां हैं, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बता चुका। आपको आपकी नौकरी भी जा सकती है, उसी पर तर्क करना बार बार उचित नहीं होगा। ये वेतनमान सिर्फ आंखों के झरोखे रह गए, आप इसे देख लें। और जो रघुवर सरकार ने बनाया था, ये सिर्फ दर्शनीय बनकर रह गया। अब आप इसे कुछ नहीं कर पाएंगे। ये था हमारा वेतनमान, जो टेट आधारित को तुरंत मिल जाता, और जो आकलन देते उनको आकलन के आधार पर मिलता। लेकिन अब परिस्थिति बहुत ही विकट हो गई है। यही वो तस्वीर है जो पारा शिक्षकों के तकदीर को या तो बना दिया या बिगाड़ दिया। जो भी, अब आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सी परिस्थितियां आ गई आपके सामने। तो दोस्तों, बिना सोचे समझे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्रतिदिन 1 घंटे का मात्र समय दीजिए, और आपके पास जो प्रश्न पहुंचेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखने के बाद जो आप तक जो प्रश्न पहुंचेंगे, आप उस प्रश्न का सही जवाब दीजिए। और अगर नहीं जानते हैं तो स्पष्ट रूप से उसमें एक लास्ट जो डी ऑप्शन रहता है, नहीं पता, आप नहीं जानते हैं तो नहीं पता को क्लिक कीजिए, ताकि आपको
इस चैनल के माध्यम से हेल्प दिया जाए, वो प्रश्न को आपको समझाया जाए। अन्यथा आप निरर्थक जैसे तैसे प्रश्नों का आंसर ना दें। ये चैनल में अभी आपकी परीक्षा नहीं हो रही है, आपको परीक्षा की तैयारी करवाई जा रही है। दोस्तों, समय बहुत ही अब लास्ट कर गया है। अब किसी के चंगुल में नहीं फंसिए और दिन रात मेहनत करके टेट की तैयारी कीजिए, और जो भी होगा अब देखा जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।